नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल। आज एक ऐसी प्रैक्टिस पे बात करूंगा जो आप सब करते हैं, कमोबेश अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन जो आपके जीवन के लिए काफ़ी घातक हो सकती है। देखिए, कितनी बार ईमानदारी से बताइए कि आप बिना किसी कारण के, बिना किसी मेजर प्रॉब्लम के एक एंटीबायोटिक फाँक लेते हैं। आप छोटी सी प्रॉब्लम होती है, हल्की सी जुकाम होती है, गला खराब होता है, आप केमिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते भाई दवाई देना। केमिस्ट आपको एक सिप्लॉक्स दे देगा या आपको एजिथ्रोमाइसिन दे देगा और आप बिना सोचे उसको खा लेते हैं। इट इज़ ईजी टू टेक मेडिसिन, बट आपको ये समझना होगा कि एंटीबायोटिक आखिर भला क्या है और यह बिना सोचे समझे खा लेने से आप पे क्या असर डालती है। देखिए, एंटीबायोटिक एक ग्रुप ऑफ दवाइयाँ हैं जो बेसिकली बनी हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। आप सब जानते हैं, अब तो कोविड ने हमें बता दिया, वायरसेस अलग होते हैं, बैक्टीरिया अलग होते हैं। तो जो बैक्टीरिया है कई बार बहुधा वैसे ही बिहेव करता है, वैसी बीमारी करता है जो वायरस करता है, कई बार नहीं भी करता। लेकिन एंटीबायोटिक दवाइयों का वायरल इन्फेक्शंस में कोई रोल नहीं है। तो जरा से गला दर्द होने पे, हल्का बुखार आने पे, क्योंकि सबसे कॉमन वायरल डिसऑर्डर की किसी भी वजह से वायरस का डिसऑर्डर हो, प्रेजेंटेशन है, उसमें एंटीबायोटिक दवाइयों का कोई रोल नहीं है। तो जब मेरे पास कोई मरीज आता है और मैं सोचता हूँ इसको एंटीबायोटिक दूँ, तो देखिए इतना सिंपल नहीं है कि आप कोई सी भी एंटीबायोटिक दे दें। 8-10 अलग अलग ग्रुप्स की एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो व्यक्ति की उम्र क्या है, व्यक्ति को किस अंग का या किस बॉडी सिस्टम का इन्फेक्शन हुआ है, उसकी सिवेरिटी कितनी है बीमारी की, क्या उसको कोई और बीमारी है, उसका लिवर खराब है, उसके गुर्दे में खराबी है, ये सब के बेसिस पे, इन सब को कंसिडर करके एक फिजिशियन ये डिसाइड करता है कि उसको कौन सी एंटीबायोटिक दी जाए, कितनी मात्रा में दी जाए, उसके क्या परिणाम दुष्परिणाम होंगे। कहीं मैं उसका भला करने की जगह बुरा तो नहीं कर रहा, क्या वो इतना सीवियरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रसित है कि वो इमीडिएटली मरने वाला है, तो मैं उसको भर्ती करके इंजेक्टेबल दूं या गोली दूं। ये एक प्रॉपर फिजिशियन के बस की बात है, ये आपके मन से या किसी केमिस्ट बंधु के मन से नहीं होती। तो हमें क्यों हम रोते रहते हैं कि साहब आप एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की परमिशन के या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के न लें। देखिए, जब आप एक गोली एंटीबायोटिक की खाते हैं, वो करती क्या है, वो आपके पेट से आपके पूरे रक्त में जाके पूरे शरीर में फैलती है। कई एंटीबायोटिक हैं जो आपके गुर्दों के लिए, कई जो हैं आपके लिवर के लिए घातक हो सकती हैं। तो ये एक तरह का दुधारी हथियार है जो अगर सही हाथ में ना हो तो भला करने की जगह बुरा कर सकता है। आप छोटी छोटी बात पे एंटीबायोटिक खाएंगे तो आपके शरीर में जो एक्चुअल बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन कर रहे हैं, उनमें इन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, पैदा हो जाएगी। अगली बार ये दवाई बिल्कुल काम नहीं करेगी और आपको हायर डोज, हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ेगा। आप हो सकता है ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और लोगों को दें तो उनमें भी दवाई असर करनी बंद करें, जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं। सीरियस पेशेंट हमारे पास आते हैं, अधिकतर दवाइयाँ एंटीबायोटिक सब काम नहीं कर रही हैं, तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये जो अचानक एंटीबायोटिक, बिना बात के एंटीबायोटिक खाने की टेंडेंसी है, उसके अगेंस्ट। तो मैं तो सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ दूसरों पर नहीं तो अपने पर रहम करिए। जरा सी बात पे एंटीबायोटिक मत फाँकिए। आपको अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो साधारण पैरासीटामोल या छोटी मोटी घर की दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा है, तो चिकित्सक के पास जाइए, उससे राय लीजिए, वो सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके फिर आपको यथोचित एंटीबायोटिक दवाई देगा। धन्यवाद।